भारत से वापस जाते ही यूएई के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान को क्या झटका दिया। यूएई है वो एग्जिट कर गया है पाकिस्तान के एयरपोर्ट के अंदर से कुछ प्राइवेटाइजेशन हो रही थी और यूएई इज नो मोर पार्ट ऑफ दैट। यूएई से उसके लिए एक ऐसी खबर आई जो उसे कटोरा पकड़ाने वाली है। यूएई ने पाकिस्तान के साथ एक झटके में एयरपोर्ट डील को रद्द कर दिया। 2025 में पाकिस्तान ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ डील पर साइन किए थे। डील के मुताबिक यूएई की एक कंपनी को इस्लामाबाद एयरपोर्ट के रखरखाव और रीडेवलपमेंट का जिम्मा संभालना था। इस डील को लेकर पाकिस्तान के हुक्मरान बल्ले बल्ले कर रहे थे और इस कामयाबी पर फूले नहीं समा रहे थे। पाकिस्तान में हर कोई इसका क्रेडिट लेने को उतावला था, लेकिन यूएई ने उसे जोर का झटका धीरे से दे दिया। ये कोई तरीका नहीं है, मगर हिंदुस्तान बाज नहीं आता है। तो ऐसे लगता है सर कि कोई भीख मांग रहे हो। किसानों सर्वे के मुताबिक 3 करोड़ से ज्यादा गदागर हैं। हमें पता है फार्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था मैं मांगने तो नहीं आया मगर मैं शक्ल से भिखारी लगता हूँ। लेकिन सर 3 करोड़ से ज्यादा लोग भिखारी हैं। सऊदी अरब की हुकूमत ने आपको लिख के भेजा है क्या आप हर रोज यहाँ पे उम्रे के अंदर भिखारी यहाँ पे बेचते हैं। दुबई की बात करते हैं, इंटरनेशनल सिटी है वो, उसकी बात करते हैं, वहाँ पर इंडियंस भी होते होंगे, आपकी मुलाकात हुई होगी या नहीं? भाई बहुत ज्यादा इंडियन है उधर। इंडियन है तो इंडियंस की ज्यादा रिस्पेक्ट है या पाकिस्तानियों की ज्यादा रिस्पेक्ट है? मैंने जो देखा है वो तो इंडियन की ज्यादा रिस्पेक्ट है। उसकी क्या वजह? वो तो कंट्री भी इस्लामिक वो जो है वो कंट्री है दुबई। भाई उसकी वजह ये है कि जो हमारी कंट्री के लोग हैं ना वो जाके काम को तरजीह नहीं देते। जो उधर के लोग हैं ना वो काम को पहले रखते हैं और सीधा चलते हैं। ये है इनकी एक्चुअल औकात। रेक्टिफाई करें ये किसकी गफलत है, क्यों हुआ। हम अवाम हैं और हम जानना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि कौन ऐसे गलतियां कर रहा है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून का दावा है कि यूएई ने इस डील से हाथ पीछे खींच लिए हैं। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाकिस्तान का गेटवे माना जाता है। 2007 में इसका निर्माण शुरू हुआ था और 2011 में यह बनकर तैयार हुआ था। इस पर 90 अरब पाकिस्तानी रुपए खर्च हुए थे और ये पाकिस्तान के महंगे प्रोजेक्ट में शामिल है। 2018 में एयरपोर्ट का ऑपरेशन शुरू हुआ। यहां से रोजाना 40 से 50 फ्लाइट्स उड़ानें भरती हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के रखरखाव के लिए यूएई के साथ डील की गई थी, लेकिन अब यह रद्द हो चुकी है। इस डील के पीछे जहां अल नहान का भारत दौरा बताया जा रहा है, वहीं इसके पीछे यूएई और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को भी माना जा रहा है। दोनों देशों के बीच आजकल दरार साफ नजर आ रही है। दरअसल पाकिस्तान ने 2025 में सऊदी अरब के साथ एक रक्षा डील की थी। इसके मुताबिक किसी भी देश पर हमला दोनों देशों पर हमला था। यूएई और सऊदी के बीच पहले से ही तनाव है। ऐसे में इस डील ने आग में घी का काम किया है। यूएई है वो एग्जिट कर गया है पाकिस्तान के एयरपोर्ट के अंदर से कुछ प्राइवेटाइजेशन हो रही थी और यूएई इज नो मोर पार्ट ऑफ दैट। दिस इज सिग्निफिकेंट। व्हाई? बिकॉज रिसेंटली अगर आपको पता हो कि यूएई की जो लीडरशिप है उसने विजिट किया है इंडिया का, वन थिंग। एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जिस चीज को समझना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो इस वक्त अबू धाबी पहुंचे हुए हैं। क्यों? क्या कन्विंस करने जा रहे हैं या ये कहने गए हैं कि जनाब यहां से बाहर ना निकले, यहां से बाहर ना निकले। अब देखें जो गवर्नमेंट है, जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, उसने ये अप्रूव किया प्रपोजल कि जो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको एक एक्टिव प्राइवेटाइजेशन लिस्ट में डाला जाए, जिसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसको आउटसोर्स की जाए, इसकी मैनेजमेंट, इसके ऑपरेशंस टू द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है। अब यूएई कहता है जी हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा, अब बहुत सारी बातें ऐसे भी हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर। वो कह रहे हैं यार कि यूएई मतलब अगर आप उसको ये एयरपोर्ट दे देते हैं तो इट मीन्स कि दिस इज समथिंग वेयर पाकिस्तान मस्ट बी केयरफुल कि आपने यूएई को एयरपोर्ट दे दिया। दिस अ पॉइंट, आपने यूएई को एयरपोर्ट दे दिया एंड यू आर नो मोर हैविंग दैट काइंड ऑफ फ्रेंडली टाइज जितने इंडिया और यूएई के हैं।
समझ रहे हैं मेरी बात? सो ये भी बातें हुई हैं, लोगों ने ये भी मैंने पॉइंट सुने हैं सोशल मीडिया पे इधर उधर। हालांकि मैं समझता हूं कि हमारे यूएई के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैज बीन अ ग्रेट हेल्प टू पाकिस्तान, बड़ी जबरदस्त किस्म की हमेशा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पाकिस्तान में रखने के हवाले से उनका बड़ा किरदार है। पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में उनका बड़ा किरदार है, पाकिस्तान की फॉरेन रेमिटेंस में उनका बड़ा किरदार है। बड़े मुश्किल वक्तों के अंदर जब भी पाकिस्तान को कोई ऐसी आईएमएफ की जरूरत पड़ गई है तो उनका बड़ा किरदार है। इस एंगल से चीजों को नहीं देखना चाहिए। वी स्टिल एंजॉय अ वेरी गुड टाइज। बाकी यूएई के अपने इंटरेस्ट हैं मिडिल ईस्ट में, ठीक है। ये बात भी ठीक है कि हम सऊदी अरब के बड़े करीब हो गए हैं, इस बात को भी मैं समझता हूं। इस बात की भी एक रियलाइजेशन मुझे है। और हम इतने करीब हो गए हैं कि अगर सऊदी अरब और यूएई या किसी मुल्क का भी कोई हमला हो जाता है तो पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा हुआ है। एन अटैक ऑन वन इज एन अटैक ऑन द अदर। ये हमने कहा हुआ है, ये हमने बात की है। तो मैं इसको जो देख रहा हूं, मैं इसको इस एंगल से देख रहा हूं। मुझे लगता है कि हमें पाकिस्तान को अपनी जो यूएई के साथ इकोनॉमिकली राब्ते में रहना चाहिए। हमें इस चीज का भी अंदाजा है, तो दैट्स वेरी वेलकमिंग थिंग ना। ये तो बड़ी मजे की चीज है। तो हमें इस ताल्लुक को, हमें उनको, या फिर हो सकता है कि वो ये समझते होंगे यार हमारे पास अभी इतने ये प्रॉफिटेबल चीज नहीं है। अब गवर्नमेंट अगर प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है और ये सारी चीजें करना चाहती है, ठीक है ना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट और कराची पोर्ट और सारा कुछ, ठीक है जी। अब पाकिस्तान जो है उसकी जो डिस्कशंस हैं विद यूएई के साथ और ये सारी चीजें जो हैं वो चल रही हैं। लेकिन सुनने में आया है कि अच्छा यूएई इज अ ट्रस्टेड पार्टनर, यूएई इज अ ट्रस्टेड पार्टनर है ना हमारा, ठीक है जी। वो हमारा एक ट्रस्टेड पार्टनर है। एंड अगर वो आपका एक ट्रस्टेड पार्टनर है तो उनके साथ हमारा एक ये रहना चाहिए ना, ठीक है। और हमें इस चीज को भी थोड़ा स्टडी करना चाहिए। बहरहाल दिस इज व्हाट आई सी, दिस इज व्हाट आई फाइंड, दैट्स व्हाट आई रियलाइज। मुझे ये लगता है कि ये पाकिस्तान को कहीं ना कहीं पे इस पे अपनी कोशिश करते रहना चाहिए। पाकिस्तान मस्ट कीप वर्किंग। जितना ज्यादा पाकिस्तान काम करेगा इस हवाले से उतना ज्यादा अच्छा। इस चीज को ज़हन में रखिएगा। और मैं इसको ऐसे भी समझता हूं कि एक तरफ अगर आप ये देखें कि और अगर अमारातियों के अलावा बड़े कम मुल्क होंगे जो आपके पास आएंगे भाई, उसकी वजह ये है कि जो हमारी कंट्री के लोग हैं ना वो जाके काम को तरजीह नहीं देते। जो उधर के लोग हैं ना वो काम को पहले रखते हैं और सीधा चलते हैं। उनके बहुत ज़्यादा वो म्यार बनाते हैं, अपने मुल्क का नाम खराब नहीं करते। मुल्क का नाम, और हम क्या ऐसा काम करते हैं जिससे मुल्क का नाम खराब हो जाता है? हम ये काम करते हैं, उधर जाके करप्ट काम करते हैं, फ्रॉड करने की कोशिश, फ्रॉड ज़्यादातर पाकिस्तानी करते हैं। ठीक है। मगर कुछ ऐसे छोटे मोटे जो पाकिस्तानी है ना वो नाम खराब ज्यादा करते हैं, मगर हर पाकिस्तानी हमारा ऐसा नहीं है। इस देखते थे कि मज़हब की बुनियाद पर जो है वो मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात का फैसला होता था या वो डिसाइड किए जाते थे। वो चीज़ अब ख़त्म हो चुकी है। द डेज हैव गॉन व्हेन रीजन यूज्ड टू डिसाइड द वर्ल्ड ऑर्डर। अब वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो माशियात की बुनियाद पर हो रहा है, वो बिजनेस की बुनियाद पर हो रहा है, वो ट्रेड की बुनियाद पर हो रहा है। अगर आप इंडिया को देखें तो इंडिया इस टाइम तीसरी चौथी इकानमी दुनिया में जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। उसने जापान को जो है वो ओवरसीड कर दिया है। तो वो पाकिस्तान क्यों आएंगे? पाकिस्तान क्या वो एटम बम लेने के लिए आएंगे कि यहाँ पर क्या वो यहाँ पर दहशतगर्दी लेने के लिए आएंगे? वो यहाँ पर किस चीज़ के लिए आएंगे? सर दहशतगर्दी तो ना, हाँ टेररिज्म तो है ना यहाँ पर। आपको पता है कि हमने पूरी दुनिया के अंदर हमने टेररिज्म को फाइनेंस किया है, हम उसको फंड करते रहे हैं कोल्ड वार के अंदर। बाद में भी हमारी तो इकॉनमी जो है वो क्या हमारे फॉरेन जो मिनिस्टर है उनको ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारे भी दूसरी कंट्रीज के साथ जो है रिलेशन बने?
हमारे फॉरेन मिनिस्टर को सबसे पहले तो अपने मुल्क पर जो है वो गौर करना चाहिए पहले। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।